शांति। आज 5/10/2024 की बाबा की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का संन्यास कराने। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का संन्यास कराने। यही है बेहद का संन्यास। यही है बेहद का संन्यास। आज का बाबा का प्रश्न है, उन सन्यासियों के सन्यास में, उन सन्यासियों के सन्यास में और तुम्हारे सन्यास में मुख्य अंतर क्या है? उन सन्यासियों के सन्यास में और तुम्हारे सन्यास में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर है, वे सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते। वे सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते, लेकिन तुम घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाते हो। घर में रहते हुए सारी दुनिया को कांटों का जंगल, घर में रहते हुए सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो। तुम बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास करते हो। तो बाबा के जो बेहद के सन्यासी हैं और दुनिया में जो सन्यासी हैं, मुख्य अंतर यही है कि वो स्थूल रूप से बाहरी चीज़ों को छोड़कर जंगल आदि में चले जाते हैं, परंतु हमें अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना है, उसे संभालना है, लेकिन वहाँ रहते हुए भी बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। तो ये बाबा के बच्चे जो बेहद के सन्यासी हैं वही करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज़ रोज़ समझाते हैं, क्योंकि आधा कल्प के बेसमझ है ना, तो रोज़ रोज़ समझाना पड़ता है। पहले तो मनुष्यों को शांति चाहिए। आत्माएं सब असुर रहने वाली भी शांति धाम की हैं। बाप तो है ही सदैव शांति का सागर। अभी तुम शांति का वर्षा प्राप्त कर रहे हो। कहते हैं ना, शांति देवा, अर्थात हमको इस सृष्टि से अपने घर शांति धाम में ले जाओ, अथवा शांति का वर्षा दो। देवताओं के आगे अथवा शिव बाबा के आगे यह जाकर कहते हैं कि शांति दो, क्योंकि शिव बाबा है शांति का सागर। अभी तुम शिव बाबा से शांति का वर्षा ले रहे हो। बाप को याद करते करते तुमको शांति धाम में जाना है जरूर।
नहीं याद करेंगे तो भी जाएंगे जरूर। शांति धाम जो हम सभी आत्माओं के रहने का स्थान है, जाना तो सभी को है। याद इसलिए करते हो कि पापों का बोझा जो सिर पर है वह खत्म हो जाए। शांति और सुख मिलता है एक बाप से, क्योंकि वह सुख और शांति का सागर है। वह चीज़ ही मुख्य है। शांति को मुक्ति भी कहा जाता है और फिर जीवन मुक्ति और जीवन बंध भी है। अभी तुम जीवन बंध से जीवन मुक्त हो रहे हो। सतयुग में कोई बंधन नहीं होता है, गाया भी जाता है सहज जीवन मुक्ति व सहज गति सदगति। अब दोनों का अर्थ तुम बच्चों ने समझा है। गति कहा जाता है शांति धाम को, सदगति कहा जाता है सुख धाम को। सुख धाम, शांति धाम, फिर यह है दुख धाम। तुम यहाँ बैठे हो, बाप कहते हैं बच्चे शांति धाम घर को याद करो। आत्माओं को अपना घर भूला हुआ है। बाप आकर याद दिलाते हैं, समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों तुम घर जा नहीं सकते हो जब तक मुझे याद नहीं करेंगे। याद से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बन फिर अपने घर जाएगी। तुम बच्चे जानते हो यह अपवित्र दुनिया है। एक भी पवित्र मनुष्य नहीं। पवित्र दुनिया को सतयुग, अपवित्र दुनिया को कलयुग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य से अपवित्र दुनिया स्थापन होती है। यह बना बनाया खेल है ना। यह बेहद का बाप समझाते हैं। उनको ही सत्य कहा जाता है। सत्य बातें तुम संगम पर ही सुनते हो। फिर तुम सतयुग में जाते हो। द्वापर से फिर रावण राज्य शुरू होता है। रावण अर्थात असुर ठहरा। असुर कभी सत्य नहीं बोल सकते, इसलिए इसको कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया। आत्मा भी झूठी है तो शरीर भी झूठा है, यानी सदा नहीं रहता ना। तो आत्मा में संस्कार भरते हैं ना। 4 धातुएं हैं ना, सोना चांदी तांबा लोहा, सब खाद निकल जाती है। बाकी सच्चा सोना तुम बनते हो इस योग बल से। तुम जब सतयुग में हो तो सच्चा सोना ही हो। फिर चांदी पड़ती है तो चंद्रवंशी कहा जाता है। फिर तांबे की लोहे की खाद पड़ती है। कहाँ पे? फिर द्वापर कलयुग में। फिर योग से तुम्हारे में जो चांदी तांबा लोहा की खाद पड़ी है वह निकल जाती है। पहले तो तुम सब आत्माएं शांति धाम में हो। फिर पहले पहले आते हो सतयुग में, तो उसको कहा जाता है गोल्डन एजिट। तुम सच्चा सोना हो। योग बल से सारी खाद निकलकर बाकी सच्चा सोना बचता है। शांति धाम को गोल्डन एज नहीं कहा जाता। आत्मा वहाँ भी संपूर्ण पवित्र होती है, परंतु आत्मा कोई कर्म नहीं करती, कार्य व्यवहार कर्म में नहीं आती, कोई पाठ नहीं बजाती, देह में नहीं है। तो इसलिए क्या आत्मा वहाँ पे गोल्डन एज नहीं है। तो शांति धाम को गोल्डन एज नहीं कहा जाता कि सच्चा सोना आत्मा वहाँ पे पार्ट प्ले नहीं करती। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज
यहाँ कहा जाता है। शांति धाम में तो शांति है। आत्मा जब शरीर लेती है तब गोल्डन एज कहा जाता है। फिर सृष्टि ही गोल्डन एज बन जाती है। जब आत्मा शरीर लेती है तब गोल्डन एज कहा जाता है। और जब फिर क्या होता है, सृष्टि ही सारी गोल्डन एज बन जाती है। सतो प्रधान 5 तत्वों से शरीर बनता है। आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान है। फिर पिछाड़ी में आकर आयरन एजेड शरीर मिलता है, क्योंकि आत्मा में खाद पड़ती है। तो गोल्डन एज, सिल्वर एज इस सृष्टि को कहा जाता है। यहाँ जो साकार सृष्टि है, बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है गोल्डन सिल्वर एज। तो अब बच्चों को क्या करना है? तो बच्चों को क्या करना है, बाबा पूछ रहे हैं। पहले पहले शांति धाम जाना है, इसलिए बाप को याद करना है, तब ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें टाइम उतना ही लगता है जितना टाइम बाप यहाँ रहते हैं। बाप जितना टाइम यहाँ रहते हैं उतना टाइम सृष्टि को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में लगता है। वह गोल्डन एज में पार्ट लेते ही नहीं। तो आत्मा को जब शरीर मिलता है तब कहा जाता है यह गोल्डन एजेड जीव आत्मा है। गोल्डन एजेड जीव आत्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे गोल्डन एजेड आत्मा, गोल्डन एजेड आत्मा नहीं, यानी जीव आत्मा चलती है फिरती है देह के द्वारा। तो यहाँ तुम बैठे हो, तुमको शांति भी है तो सुख भी प्राप्त होता है। तो क्या करना चाहिए? दुख धाम का संन्यास। तो बाबा कहते हैं तुम्हें यहाँ सुख भी प्राप्त होता है, शांति भी प्राप्त होती है। बाबा कहते हैं तुम्हें फिर क्या करना चाहिए? इस दुख धाम का संन्यास। इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। उन सन्यासियों का है हद का संन्यास। घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनको यह पता नहीं है कि सारी सृष्टि ही जंगल है। क्या करते हैं? घर बार का संन्यास कर जंगल में चले जाते हैं। परंतु बाबा जो बताते हैं कि जंगल का मतलब क्या है? क्या है? कांटों का जंगल। तो यह कांटों का जंगल है। यह है कांटों की दुनिया, वह है फूलों की दुनिया। वह भल संन्यास करते हैं, परंतु फिर भी कांटों की दुनिया में, जंगल में, शहर से दूर दूर जाकर रहते हैं। उन्हों का है निवृत्ति मार्ग, तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम पवित्र जोड़ी थे, अभी अपवित्र बने हो। उनको गृहस्थ आश्रम भी कहते हैं। सन्यासी तो आते ही बाद में हैं, इस्लामी बौद्धि भी बाद में आते हैं, क्रिश्चियन से कुछ पहले आते हैं। तो यह झाड़ भी याद करना है। हाँ, झाड़ का जो चित्र है, बाबा कहते हैं इसको भी याद करना है, कैसे कैसे धर्म आते हैं। चक्र भी याद करना है। चक्र का भी है हमारा, तो उसको भी बाबा ने कहा बुद्धि में रहना चाहिए। बाप कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष की नॉलेज देते हैं, क्योंकि खुद बीज रूप हैं, सत्य हैं, चैतन्य हैं। इसलिए कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष का सारा राज समझाते हैं। तुम आत्मा हो, परंतु तुमको ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर नहीं कहा जाता। बाबा कहते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम्हें ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर नहीं कहा जाता। किसको कहा जाता है? यह तो एक ही बाप की है, यह महिमा तो एक बाप की ही है।
जो तुमको ऐसा बनाते हैं। बाप की यह महिमा सदैव के लिए है ना, कभी कम या ज़्यादा नहीं होती, सदैव है, निरंतर, सदैव वह पवित्र है और निराकार है। सिर्फ थोड़े समय के लिए आते हैं पावन बनाने, सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं। तुम जानते हो बाप सदैव वहाँ ही रहते हैं, भक्ति मार्ग में सदैव उनको याद करते हैं। सतयुग में तो याद करने की दरकार नहीं रहती है। रावण राज्य में तुम्हारा चिल्लाना शुरू होता है, वही आकर सुख शांति देते हैं, तो फिर जरूर अशांति में उनकी याद आती है। बाप समझाते हैं, हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूँ। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। आधा कल्प के बाद ही रावण राज्य शुरू होता है। इसमें पहला नंबर मूल है देह अभिमान। बाबा कहते हैं रावण राज्य जब शुरू होता है तो पहला नंबर क्या आता है, देह अभिमान। उसके बाद ही फिर और विकार आते हैं। अब बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो। आत्मा की भी पहचान चाहिए। अब जिस स्थिति और अवस्था में स्थित होना है, पता भी होना चाहिए ना क्या चीज़ है, कैसी है। वो मनुष्य तो सिर्फ कहते हैं, आत्मा भ्रिकुटी के बीच चमकती है। अभी तुम समझते हो वह है अकाल मूर्त। उस अकाल मूर्त आत्मा का तख्त क्या है, यह शरीर है। आत्मा बैठती भी भ्रिकुटी में है, अकाल मूर्त का यह तख्त है। सब चैतन्य अकाल तख्त हैं। वह अकाल तख्त नहीं जो अमृतसर में लकड़ी का बना दिया है। बाप ने समझाया है, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका अपना अपना अकाल तख्त है। आत्मा आकर यहाँ विराजमान होती है। तो बाबा आत्मा का बता रहे हैं पूरा डिटेल में परिचय। सत्य हो या कलयुग हो, आत्मा का तख्त है ही यह मनुष्य शरीर। तो बाबा कहते हैं चाहे सतयुग है चाहे कलयुग है, आत्मा आती तो मनुष्य शरीर में ही है ना। तो कितने अकाल तख्त हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं अकाल आत्माओं के तख्त हैं। आत्मा एक तख्त छोड़ छठ दूसरी लेती है। पहले छोटा तख्त होता है, फिर बड़ा होता है। तो पहले जब आत्मा देह लेती है तो पहले छोटा होता है, फिर शरीर बढ़ता जाता है। तो यह शरीर रूपी तख्त छोटा बड़ा होता है। वह लकड़ी का तख्त जिसको सिख लोग अकाल तख्त कहते हैं, वह तो छोटा बड़ा नहीं होता। यह किसको भी पता नहीं है कि सब मनुष्य मात्र का अकाल तख्त यह विभूति है। आत्मा अकाल है, कब विनाश नहीं होती। आत्मा को तख्त भिन्न भिन्न मिलते हैं। सतयुग में तुमको बड़ा फर्स्ट क्लास तख्त मिलता है, उनको कहेंगे गोल्डन एजेड तख्त। फिर गोल्डन एज तख्त चाहिए तो जरूर पवित्र बनना पड़े। चाहिए सबको गोल्डन एज तख्त चाहिए। तो बाबा कहते हैं गोल्डन एज तख्त चाहिए तो जरूर पवित्र बनना पड़े। इसलिए बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी, फिर तुमको ऐसा दैवी तख्त मिलेगा। अभी ब्राह्मण कुल का तख्त है, पुरुषोत्तम संगम युग का तख्त है। फिर मुझ आत्मा को यह देवताई तख्त मिलेगा। यह बातें दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। देह अभिमान में आने के बाद एक दो को दुख देते रहते हैं, इसलिए उनको
इसलिए इनको दुख धाम कहा जाता है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, शांति धाम को याद करो जो तुम्हारा असली निवास स्थान है। सुख धाम को याद करो, इनको भूलते जाओ, इनसे वैराग्य। तो बाबा कहते हैं जो ये दुख धाम है इसको भूलते जाओ, इससे वैराग्य होना चाहिए। जो हमारा असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम जहाँ हमें जाना है वो याद करो। ऐसे भी नहीं सन्यासियों में सिर्फ घर बार छोड़ना है। अब जो वैराग्य यानी जंगल आदि में तो जाना नहीं है, परंतु बेहद का वैराग्य बुद्धि से बाप समझाते हैं, वह एक तरफ अच्छा है दूसरे तरफ बुरा है। तो क्या करते हैं बाबा कहते हैं कि ऐसे भी नहीं सन्यासियों में सिर्फ घर बार छोड़ना है। तो बाप समझाते हैं वह एक तरफ अच्छा है दूसरे तरफ बुरा है, यानी तुम्हारा तो अच्छा ही है, यानी सन्यासियों की बात कर रहे हैं। एक तरफ अच्छा भी है तो एक तरफ बुरा भी है। घर बार छोड़ते हैं यानी स्थूल रूप से सन्यास कर रहे हैं, चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो वैराग्य कुछ तो मतलब परमात्मा की ओर तो खिंचाव है, परंतु फिर चीज़ें जो अपना कर्म से सन्यास करना वो तो नहीं कर सकते ना। अपने जो कर्म है वो तो करने ही हैं, तो दूसरी तरफ बुरा भी है। तो अपनी जो जिम्मेवारियां हैं, अब जो पाठ मिला है वो तो प्ले करना है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा तो जो सन्यास है वो अच्छा ही है, उनका हठ योग अच्छा भी है बुरा भी है। तो बाबा ये नहीं कहते कि बिल्कुल कोई खराब है बुरा है, अच्छा भी है तो कहीं बुरा भी है। क्यों? क्योंकि देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो भारत को थमाने के लिए पवित्रता जरूर चाहिए। पवित्रता का बल तो प्राप्त होता है, तो उसी से तो धरती थमती है, तो उसमें भी मदद करते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है, पाप का भी आना यहाँ होता है। तो जहाँ पर बेहद का बाप आते हैं वह सबसे बड़ा तीर्थ हो गया ना। सर्व की सदगति बाप ही आकर करते हैं, इसलिए भारत ही ऊंच से ऊंच देश है। मूल बात बाप समझाते हैं, बच्चे याद की यात्रा में रहो। गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु बाप कोई संस्कृत तो नहीं बतलाते हैं, बाप मन मना भव का अर्थ बताते हैं। देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा अविनाशी है, वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती। अनादि अविनाशी पाठ भरा हुआ है, ड्रामा बना हुआ है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं उनका बहुत थोड़ा पाठ है, बाकी टाइम शांति धाम में रहते हैं। स्वर्ग में तो आ ना सके, पिछाड़ी को आने वाले वहाँ ही थोड़ा सुख वहाँ ही थोड़ा दुख पाते हैं। जैसे दिवाली पर मच्छर कितने ढेर निकलते हैं, सुबह को उठकर देखो तो सब मच्छर मरे पड़े होंगे। तो मनुष्यों का भी ऐसे है, पिछाड़ी में आने वाले की क्या वैल्यू रहेगी। जैसे जानवर मिसल ठहरे, तो पाप समझाते हैं यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ छोटे से बड़ा बड़े से छोटा कैसे होता है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य, कलयुग में कितनी वृद्धि हो झाड़ बड़ा हो जाता है। मुख्य बात बाप ने इशारा दिया है, गृहस्थ व्यवहार में रहते मामेकम याद करो। 8 घंटा याद में रहने का अभ्यास करो। याद करते करते आखिरी पवित्र बन बाप के पास चले जाएंगे, तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी,
पाप अगर रह जाएंगे तो फिर जन्म लेना पड़े, सजाएं खाते हैं, फिर पद भी कम हो पड़ता है। हिसाब किताब चुप्त तो सबको करना है। अब योग बल से करें या सजाए खाके, तो जो भी मनुष्य मात्र हैं अभी तक भी जन्म लेते रहते हैं। इस समय देखेंगे भारतवासियों से क्रिश्चियन की संख्या ज़्यादा है। वह फिर सेंसिबल भी हैं। भारतवासी तो 100% सेंसिबल थे तो अब फिर नॉन सेंसिबल बन गए हैं, क्योंकि यही 100% सुख पाते, फिर 100% दुख भी यही पाते हैं। वह तो आते ही पीछे हैं। बाप ने समझाया है क्रिश्चियन डिनाइस्टी का श्री कृष्ण डिनाइस्टी से कनेक्शन है। क्रिश्चियन ने राज्य छीना, फिर क्रिश्चियन डिनाइस्टी से ही राज्य मिलना है। तो बाबा कहते हैं क्रिश्चियन डिनाइस्टी का श्री कृष्ण डिनाइस्टी से क्या है कनेक्शन। क्रिश्चियन ने राज्य छीना और फिर क्रिश्चियन डिनाइस्टी से ही राज्य वापस मिलना है। इस समय क्रिश्चियन का जोर है, उन्हों को भारत से ही मदद मिलती है। अभी भारत भूख मरता है तो रिटर्न सर्विस हो रही है। यहाँ से बहुत धन, बहुत हीरे जवाहर आदि वहाँ ले गए, बहुत धनवान बने हैं तो अब फिर धन पहुँचाते रहते हैं। उनको मिलने का तो है नहीं, तो अब तुम बच्चों को तो कोई पहचानते नहीं है। अगर पहचानते तो आकर राय देते। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, जो ईश्वर की राय पर चलते हो वही फिर ईश्वरीय संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बनेंगे। फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र संप्रदाय बनेंगे। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, फिर टेंशन नहीं है। क्षत्रिय के बाद वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण। तो अलर्ट रहना है, सब कुछ ज़्यादा ही हो गए। हम सो का अर्थ देखो कितना अच्छा है। यह बाजोली का खेल है जिसको समझना बहुत सहज है, परंतु माया भुला देती है, फिर दैवी गुणों से आसुरी गुणों में ले आती है। अपवित्र बनना आसुरी गुण है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। तो क्या बताया बाबा ने आज? बाबा कहते हैं कि आत्मा जब जन्म लेती है तो गोल्डन एज बन जाती है। इससे जो है सृष्टि की गोल्डन एज बन जाती है। बाबा ने समझाया कि शांति धाम को हम गोल्डन एज नहीं कह सकते। बाबा ने कहा कि थोड़े समय के लिए पावन बनाने के लिए बाबा आते हैं। सत्य को मैं याद नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ रावण राज्य नहीं है। बाबा ने कहा कि आधा कल्प सुख है, आधा कल्प जो है दुख है। बाबा ने कहा कि शांति धाम और सुख धाम को आपको याद करना है। बाबा ने मेन बात बताई है कि घर गृहस्थ में रहते हुए और जो है माँ मेकम याद। तो जंगल आदि में नहीं जाना है, परंतु बुद्धि से संन्यास करना है। और हाँ जी, भारत ही ऊंचते ऊंच है। भारत सबसे पावन भूमि है। भारत में ही परमात्मा का अवतरण होता है। और योग बल से परमात्मा की याद से जो आत्मा में खाद पड़ी है
वो निकालने हैं और सच्चा सोना बनना है। और बाबा आया है दुख धाम से संन्यास कराने, तो दुख धाम से संन्यास कराने के लिए बाबा आए हैं, पतित से पावन बनाने के लिए बाबा आए हैं। और तो बाबा ने कहा कि अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो, आत्मा निश्चय करो। और ज्ञान का सागर ही सबका सागर है, एक बाप की ही परिचय। और हाँ जी, हाँ, तो बाबा ने आत्मा पे भी डिटेल में बताया, क्योंकि जो आत्म निश्चय करना है, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना है, तो उसके लिए मालूम भी होना चाहिए। तो अकाल तख्त जो आत्मा का ये देह है, शरीर है, छोटे से बड़ा होता है। और बाबा हर 5000 वर्ष के बाद आता, 5000 वर्ष के बाद परमात्मा तो गोल्डन एज में जाना है, तो आत्मा को भी गोल्डन एज बनाना है ना। तो यहाँ साकार में ही सिल्वर गोल्डन एजेड होता है, सुख धाम में आत्मा गोल्डन एजेड नहीं होती है। याद में रहने का प्रयास करो, 8 घंटा बाद। आत्मा जब गोल्डन एज बन जाती है तो शरीर भी गोल्डन एज, तो आत्मा जब सच्चा सोना बन जाएगी, गोल्डन एज बन जाएगी, तो वो जो देवी देवता हैं जिसको हम इतना पूछते आए, मानते आए, जिनको हम इतना निहारते हैं, तो वैसा बाबा कहते हैं वो देह आपको प्राप्त होगा। और बाबा ने कहा कि जब रावण राज्य शुरू होता है तो सबसे पहला विकार हाँ, तो सबसे पहला जो आता है देह अभिमान, यही नंबर 1 है। फिर और विकार उत्पन्न होते हैं। और तो बाबा कहते हैं कि उनका संन्यास अच्छा भी है तो बुरा भी है। तो अच्छा क्यों है? क्योंकि पवित्रता का बल प्राप्त होता है, धरती को थमाने का काम करते हैं, और ये भारत जो भूमि है इसको पावन बनाते हैं, क्योंकि इस भूमि पे परमात्मा का भी आना होता है। बाबा ने कहा कि मैं जब तक रहता हूँ तो वो खाने से सब लोग बनते हैं, तब तक ही रहता हूँ यहाँ। हाँ, तो जब बाबा कहते हैं जो पतित से पावन बनना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, तब कब तक होगा ये? जब तक परमात्मा भी रहेंगे। और बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं तुमसे मधुबन का संन्यास कराता हूँ, संन्यास ही सबसे बड़ा बेहद है। तो बाबा कहते हैं क्या बुद्धि से संन्यास करना है, ये बेहद का संन्यास है। तो ये बाबा ने जो मुख्य अंतर है उन सन्यासियों में, बाबा ने कहा तुम्हारे सन्यास में क्या है ये बताया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते, स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करने का अभ्यास करना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे, याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे और गोल्डन एज तख्त मिलेगा, और गोल्डन एज तख्त मिलेगा। दूसरा है इस दुख धाम से बेहद का संन्यास, बेहद का वैराग्य, इस दुख धाम से बेहद का वैराग्य कर अपनी असली निवास स्थान, इस दुख धाम से बेहद का वैराग्य कर अपने
असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम से बेहद का वैराग्य कर अपने असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। देहे अभिमान में आकर किसी को दुख नहीं देना है। देहे अभिमान में आकर किसी को दुख नहीं देना है। वरदान है आज का, कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले, कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव, सहज योगी भव। विस्तार है, चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है तो उसमें मन को हिलाओ नहीं, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया तो परख कर उसे दूर से ही खत्म कर दो। बाबा कहते हैं चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है तो उसमें मन को हिलाओ नहीं, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया तो परख कर उसे दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो, सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो माया हिला नहीं सकती। सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो। सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर चूज करो तो सहज योगी बन जाएंगे। अब निरंतर योगी बनो, युद्ध करने वाले योद्धे नहीं। आज का स्लोगन है डबल लाइट रहना है। डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ, डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर दो। तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर दो। ओम शांति। ब्रह्मा ने अपने
दृष्टि तुम्हारी पुकारी शिव पे